पास है वो आकर यहाँ मायमीनों को मारे, उनका इस्तेसाल करे, उनसे उनकी बच्चों की रोटी छीने। हमें परमिशन नहीं है अब यहाँ आकर एहतजाज करे। हमसे एनओसी मांगा जाता है। किस चीज का एनओसी भाई? अब भगा तो डालो माफिया को, अब हल करो हमारे मसाइल। हम नहीं आएंगे सड़कों पर, हम एहतजाज नहीं करेंगे। ये अजीब तमाशा है। एक तरफ से जुल्म पर जुल्म होता रहा है और दूसरी तरफ हमें एहतजाज करने का हक भी न हो। मैं उन एनओसी मांगने वालों से पूछता हूँ, जब तुम्हारे तबके के लोग चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के सामने जाकर एहतजाज करते हैं, वो एनओसी कहाँ है? वो लाकर मुझे दिखाए एनओसी। जब कोई गरीब का बच्चा, जब कोई गरीब सिटीजन या फिर ये शहरी अपने हकूक के लिए, अपने मुश्किलात के लिए सड़कों पर निकलते हैं, तो इनसे पूछा जाता है एनओसी कहाँ है? इससे यूं लगता है कि हमारे लिए ये जहरीली इसलिए तंग की जा रही है कि हम अपने शहरों को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस जाए। मगर ये उन तमाम लोगों की जो ये समझते हैं कि बलोच को तंग करके उससे उसकी जमीन छीनी जाएगी, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप हमें मार डालोगे, हमारी सर तंग सब जमीन के नीचे चले जाएंगे, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जमीन किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़े हम अपनी जमीन? हम अपनी जमीन को क्या, हम अपने जमीन का एक मुट्ठी किसी को नहीं दे सकते। जमीन छोड़ना तो दूर की बात है। क्या आप इस तरह करके हमें साहिल से बेदखल करना चाहते हो? अगर ये सोच है आपकी तो आप समझ लें, साहिल किसी को नहीं देगा। साहिल हमारा है, हमारा रहेगा। ये आने वाली नस्लें इस बात पर कायम रहेंगे कि साहिल बलोच का था, बलोच का है और बलोच का रहेगा। हमारी लोगों को मारने लगेगा, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। ये हमारा राइट है। हम जिसको चाहे उसको हम दे हक। हम चाहे जो टाइमिंग हम फिक्स करेंगे वही टाइमिंग होगा। आप यहाँ आकर हमारे लोगों की जो रोजी रोटी है या हमारे लोगों की वो इस्तेसाल न करें, मेहरबानी करें। हम आपको पाकिस्तानी समझकर, खुद को पाकिस्तानी समझकर आपको यही कहते हैं कि हमारे बच्चों की रोजी रोटी पर डाका न डालें। ये अजब तमाशा है, ये अजब तमाशा है। यहाँ न पानी है, न बिजली है, न सेहत है, न तालीम की सहूलत है, लेकिन मंशात की भरमार है। और उसे रोकने के लिए न यहाँ फोर्सेस के पास टाइम है, न सरकार के पास टाइम है, न पुलिस के पास टाइम है। लेकिन जब वो देखे कि कुंटानी से कोई गाड़ी जा रहा है तो सबको अपनी बत्ते की लग जाती है, वो बत्ता लेने पे लग जाते हैं। जब सबको पता चले आज कुंटानी खुला हुआ है तो वो वहां जाकर बत्ता लेने में मसरूफ हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको टालर वाला मारे, आपकी कौम को मंशियात से ज़ेराब करे, आपको लापता किया जाए, आपको शहीद किया जाए, आपकी तालीमी निज़ाम तबाह हो, आपके पास सेहत की सहूलत नहीं हो, लेकिन बत्ता देना पड़ेगा आपको। जब तक आप बत्ता नहीं दोगे आप अच्छे पाकिस्तानी नहीं हो। अच्छे पाकिस्तानी बनने के लिए आपको बत्ता देना पड़ता है। वो लोग हैं अच्छे पाकिस्तानी। यार जुल्म है, जुल्म के खिलाफ निकलो, जुल्म के खिलाफ बोलो। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, हमारी बाप दादा का है। हम जब नहीं निकलेंगे, हम जब नहीं बोलेंगे, हम अपने हक के लिए निकलेंगे, हम ही अपने हक के लिए बोलेंगे। कोई दूसरा नहीं आएगा हमारे लिए बोलने के लिए। कोई दूसरा आखिरत में नहीं बोलेगा, कोई दूसरा आपको आपके हत्थे की तरह नहीं लगेगा। आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। तो आखिर ये जो कुछ अदारों की भी बदमाशी है। हम तो कहते हैं फिशरीज जो है, जो एक्ट उसके पास है, उस एक्ट पर जो भी उस एक्ट पे है, जो भी सियासत में उस एक्ट है आज तक, उस पर कानून लोगों को पाबंद करेगा। लेकिन पता चल रहा है अदारे
ایک ادارہ ہے لیکن وہ ادارہ ایسا کورس کرا رہا ہے. یہ جو ٹالرس کی جگہ ہے اس میں 100% ہاتھ فشریز کا ہے کیونکہ ٹالرنس بلوچ ساحل میں 125% ہے. 100% فشریز کا ہاتھ ہے اور 25% باقی تمام اداروں کا ہاتھ ہے. اتنا نرم کا ادارہ ہے جس کو جس پر آپ یقین کر کے اسے پیٹرولنگ پہ بھیجے بعد میں پتا چلتا ہے وہی جو ہے نا ہنتا لے کر اپنے گھر آ گیا. یہ آج بھی فشریز کے پاس 8 سے 9 ہزار لائسنس ہے. ان سے پوچھا جائے کہ آج 8 سے 9 ہزار کشتیاں گلوانر میں موجود ہیں. نہیں, پیسہ دے لائسنس لگواؤ, پیسہ دے لائسنس لگواؤ. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, یہ روک. بہرحال اس احتجاج کے توسط سے میں اتنا کہوں گا کہ تمام ادارے اپنے قبلے درست کریں, اپنے قبلے درست کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آج بہت پرامن طریقے سے سڑکوں پر نکلے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگوں کی یہ نااہلی, یہ جو بربریت ہے اس کے خلاف ہمیں کسی اور طریقے سے نکلنا پڑے. ہم سائل کے لیے بلوچستان کے لیے ذرے کے لیے وہ چاہے قادر ہو یا مولا ہو, کوئی بھی گناہ ہو, کوئی بھی ٹھکانہ ہو, کوئی بھی عقیدتی کا حصہ ہو, اس کے لیے ہماری جگہ پر رہے گی اور زندگی میں آپ ہم تک رہے گی. اچھا اور تو بھی